भगवान ने लीला की, नारद जी ने एक पारिजात का पुष्प ला करके दिया, पारिजात माने कल्प वृक्ष का एक फूल ला करके दिया, और भगवान ने वो फूल देवी रुक्मणी के बाल में लगा दिया। ये खबर सत्यभामा को लग गई, और सत्यभामा तो महाराज जिसके घर से, कुल से, खानदान से 2.25 कुंटल सोना रोज आता हो, अब वो नहीं मान करेगी तो कौन करेगी। 4 पैसा अपने साथ ज्यादा ले आए तो जीवन भर ससुराल में कहती है इतना लाई हूं मैं, कम नहीं लेके आई हूँ। एक साड़ी नहीं पहनी मैंने अपने ससुराल की, सब मायके की लेती हूँ। हाँ, जिसका मायका मजबूत हो तो उसको तो गर्व होता ही है। और महाराज जहाँ से 2.25 कुंटल सोना रोज आता हो, वहाँ की मालकिन कैसे रहेगी। सत्यभामा जी हमेशा थोड़े थोड़े पे भी नाराज हो जाती थी। भगवान ने अन्य रानियों को इतना नहीं मनाया जितना उन्हीं को मनाया। सत्यभामा जी को खबर लगा पारिजात का पुष्प देवी रुक्मणी के बाल में, मुझे नहीं दिया द्वारकाधीश ने, महाराज मुझे नाराज हो गई। भगवान ने कहा देवी कोई बात नहीं, हम आपके लिए और बोले नहीं, अब मैं पुष्प नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे भवन में ही पारिजात का वृक्ष चाहिए। भगवान ने कहा देवी वो तो स्वर्ग का वृक्ष कैसे लाएंगे, जाओ जाके लेके आओ, मैं कुछ नहीं जानती और मैं ही आपके साथ चलूंगी। भगवान ने कहा देवी वहां पे इंद्र रहते हैं, हम नहीं लड़ेंगे इंद्र से, तुम जानो इंद्र जाने। बोले कोई बात नहीं, आप नहीं लड़ोगे तो मैं लड़ूंगी, पर पारिजात लाऊंगी। भगवान तो लीला करना चाहते थे, गरुड़ पर बिठाया सत्यभामा को, चले स्वर्ग पर। इधर नारद जी महाराज भागे भागे इंद्र के पास गए। आपको पता है आपके पास कौन आ रहा है? कौन? द्वारकाधीश आ रहे हैं नीचे द्वारकापुरी से, आने दो, उनका स्वागत करेंगे, हमारे इष्ट हैं, हमारे प्रभु हैं। पास में इंद्र की पत्नी बैठती थी जिनका नाम था सची। हमारा इंद्राणी बोली द्वारकाधीश अचानक कैसे आ रहे हैं, कोई सूचना नहीं, खबर नहीं। बोले देवी उनकी जो पत्नी है सत्यभामा, उन्होंने मन में सोच लिया है कि मैं पारिजात का वृक्ष लेके आऊंगी, और पारिजात का वृक्ष ही लेने आ रही है। इंद्राणी बोली अरे महाराज वृक्ष नहीं जाएगा यहाँ से, क्योंकि वृक्ष तो हमारे स्वर्ग की शोभा, एक फूल ले जाओ, 2 ले जाओ, ठीक है, हम वृक्ष कैसे दे देंगे। इंद्र ने बहुत समझाया देवी वो कर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ परमेश्वर भगवान है, वो जो मांगे उनकी वस्तु दे दो, क्योंकि तुदीयम वस्तु गोविंद तुभमेव समर्पय, भगवान की वस्तु भगवान को ही तो दे रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। इंद्राणी बोली तुम दे दो, मैं नहीं दूंगी, भगवान की कैसे हो गई, ये तो हमारी है। बोले तो इंद्र ने कहा देवी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप जानो। इधर तो इंद्राणी बोली मैं युद्ध करूंगी द्वारकाधीश से, इधर देवी नारद जी ने आकर कह दिया देवी सत्यभामा इंद्राणी तैयार है। बोले मैं भी तैयार हूं, कम नहीं हूं। अब तो देवता स्वर्ग में खड़े हो गए, आज तो दोनों तरफ देवियों का युद्ध होगा, चिमटा पलटा बजेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे, आज युद्ध होगा। हाँ देवियों का तो कितनी भी पढ़ लिख जाए, पर युद्ध होता तो चिमटा पलटा ही निकल के आता। स्वर्ग में देवता आ गए, इंद्राणी लड़ने वाली है, सची लड़ने वाली है, सत्यभामा युद्ध होगा। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, बताओ अकारण युद्ध करने को तैयार है। प्रभु ने एक लीला की, भगवान उधरसी ले गए जहां ये भौमासुर था, बड़ा इसका नगर बड़ा भयंकर नगर था। इस नगर की इसने 7 परकोटे लगाए। पहले चारों तरफ खाई का परकोटा, उसमें आग जल रही थी, दूसरे में जल भरा था, तीसरा बाणों का, चौथा तंत्र मंत्र का, 5वां दीवाल का, 6वां सैनिक का, और 7वीं परकोटे के अंदर खुद रहता था। ये जितने भी बड़े बड़े दैत्य असुर बलशाली होते हैं ना, इनमें ज्यादा बल नहीं होता है, ये अपनी सुरक्षा, जिस दिन इनकी सुरक्षा हटी देखो कितना सा बल होता है। महाराज भगवान ने देवी सत्यभामा से कहा देवी देखो कितना विराट नगर है। हाँ महाराज मैंने कभी नहीं देखा, कौन है, कैसा है, और इतनी सुरक्षा में क्यों रहता है। तो भगवान ने कहा देवी ये एक दैत्य है, इसका नाम है भौमासुर। इसने अपने कारागृह में 16,100 कन्याओं को कैद कर लिया है, बड़ी यातना देता है, और इसने संकल्प लिया जब 20,000 हो जाएंगी तब उनके साथ एक साथ विवाह करूंगा। देवी उनको बहुत परेशान करता है, किसी माता पिताओं के एक ही कन्या थी, उसका हरण कर लाया, किसी का विवाह मंडप से उठा कर लाया, किसी को विदा के लाया, किसी को पिता के घर से ले आया, बस ऐसे ही कर रहा है। देवी सत्यभामा का तो दिमाग एकदम खराब हो गया, महाराज ऐसा आपने अभी तक छोड़ा क्यों इसे।
भगवान बोले देवी क्या करें, हम सोच नहीं पा रहे हैं। पर भगवान ने धीरे से कहा देवी एक बात बताओ, अगर आपकी कहीं ऐसी संतान पैदा हो जाए जो ऐसा दुष्कर्म करे तो आप क्या करेंगे? देवी सत्यभामा जोश में तो थी, बोली महाराज अगर मेरे ऐसा बेटा हो जाए तो मैं उसे अपनी हाथ से मरवा दूं। भगवान ने कहा हम यही तो चाहते थे, एक बार बोल भर दो, मारने के लिए तो हम तैयार बैठे ऐसे। ठाकुर जी ने सब परकोटे हटाए और भौमासुर का उद्धार किया। 16,100 कन्याओं को कारागृह से मुक्त किया। ठाकुर जी ने कहा जाओ देवियों अपने अपने घर जाओ। महाराज 16,100 कन्या बोली कहाँ जाएं प्रभु? बोले जहां से आई हो वहीं जाओ, मैं क्या करूं, मैंने तो आपको मुक्त कर दिया। तो महाराज सब एक स्वर में बोली प्रभु एक बात बताओ, क्या हमें संसार की समाज स्वीकार करेगी? है? जो कन्या अगर 2-4 घंटे भी कहीं जाके आ जाए तो उसको कुदृष्टि से देखते हैं, इसने वर्षों से हमें कैद कर रखा है, अब हम लौट के जाएंगे तो घर परिवार समाज व्यवहार हमें स्वीकार करेगा? कहाँ जाए हम? भगवान ने कहा मैं क्या करूं, जहां इच्छा पड़े वहां जाओ, मैंने तो मुक्त कर दिया। तुम्हारा सब रोने लगी। कोई बात नहीं गोविंद, आप नहीं हमें कुछ रास्ता दिखाते तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। भगवान ने कहा कौन कौन से रास्ते, जरा हम भी तो सुने। बोले पहला रास्ता तो ये है हम आत्महत्या ही कर लें, मर जाएं। जब संसार हमें स्वीकार नहीं करेगा, आप भी तिरस्कार कर रहे हो तो हम जी के क्या करेंगे, मर जाते हैं। भगवान ने कहा ना 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 भैया, आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है संसार में, कभी भी जीवन में आत्महत्या नहीं करना चाहिए। जो आत्महत्या करता है सबसे बड़ा कायर होता है, सबसे बड़ा डरपोक होता है, आत्महत्या कभी नहीं। भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया है, समस्या किस पर नहीं आती है, परेशानी किस पर नहीं आती है। ऐसी संसार में कोई परेशानी समस्या बनी नहीं जिसका हल ना हो। समस्या है तो उसका हल भी होगा, और हल है तो समस्या भी होगी। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान ने कहा अच्छा दूसरा उपाय? बोले महाराज दूसरा तो एक ही है, हम लोग बाजार में जाके बैठ जाते और क्या होगा। भगवान ने कहा ये तो और बेकार हो गया, इससे तो समाज में विकृति फैल जाएगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने कहा बोले देवियों क्या चाहती हो? बोले प्रभु हम तो केवल जब से यहाँ आई हैं आप ही को चाहते हैं, दूसरे किसी को चाहते नहीं है। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम किसी को भी साली नहीं बनाएंगे, सबको घरवाली ही बनाएंगे। 16,100 मंडप बना करके एक साथ एक ही मुहूर्त में भगवान ने अलग अलग मंडप में, क्योंकि एक मंडप में 2 विवाह नहीं होती एक साथ, भगवान ने अलग अलग रूप बना करके 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया। और भगवान के विवाह हो गए 16,108। सबके 10-10 बेटा और 1-1 बेटियां हुई। प्रेम से बोलो राधे राधे।